हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मंथली क्वेश्चंस ऑफ दिस मंथ मार्च के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर हम देखेंगे। बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चंस रखने का हम प्रयास करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इज़ द एलिमेंट थोरियम फाउंड इन मोनाजाइट सैंड्स आर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स। तो थोरियम जो है एक एलिमेंट है एंड दिस थोरियम एलिमेंट विथ द एटॉमिक नंबर 90 इसका एटॉमिक नंबर है। ये भारत के किस राज्य में मिलता है और उस राज्य में भी ये मोनाजाइट सैंड्स के रूप में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, केरला। अब क्यों थोरियम इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये क्वेश्चन हमने पुट ऑन किया है? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आफ्टर यूरेनियम थोरियम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। एक थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है क्योंकि जैसे यूरेनियम न्यूक्लियर पावर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही थोरियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के पास क्या है, भारत के पास यूरेनियम के बहुत ही कम रिजर्व्स हैं, बट इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स। और थोरियम के रिजर्व्स केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान में आपको मिलेंगे, लेकिन केरला में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे। इसके अलावा ये आप नीचे देख सकते हैं, ये एक रिसर्च आर्टिकल में भी हम आपको दिखा रहे हैं, मोनाजाइट केमिस्ट्री एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द कोस्ट। तो ये एक बेल्ट है, निंदकारा, कयामकुलम, ये बेल्ट में बहुत ज़्यादा हमको थोरियम मिलते हैं। दीज आर आर चैनल्स, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के कुछ चैनल्स पाएंगे। जॉइन दीज टेलीग्राम चैनल्स ऑफ फ्री एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन NVSC यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज़ यूज इन द बॉडी ऑफ पेस मेकर डिवाइस। हम बात कर रहे हैं पेस मेकर एक डिवाइस होता है एंड दिस डिवाइस इज़ बीइंग पुट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। इसको हार्ट में इस्तेमाल करते हैं, अभी देखेंगे क्यों और कैसे। तो इसकी जो बॉडी है वो किससे बनी है, विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दिस पेस मेकर हैज़ अ बॉडी ऑफ टाइटेनियम और इसमें एक अपनी बैटरी होती है, इट हैज़ एन इनबिल्ट बैटरी। तो चलिए पेस मेकर पर डिस्कशन करते हैं। पेस मेकर इज़ अ स्मॉल मेटल बैटरी ऑपरेटेड, जिसको हम कहाँ पर, हम सर्कमसिजन करके हार्ट के पास में इम्प्लांट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बॉस्टन साइंटिफिक से लिया है, बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है। और ये ऑपरेशन के द्वारा अंदर बैठाया जाता है। क्यों? व्हेन हार्ट पंप्स वेरी स्लो, जब बहुत ही स्लो पंपिंग हार्ट करता है, सो टू गिव इट एन एक्सेस प्रेशर, उसको एक एक्सेस प्रेशर या वाइब्रेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या कहलाता है, पेस मेकर। एक होता है डिफिब्रिलेशन, तो वो अलग है, वो सडन कार्डियक अरेस्ट ना है उसके लिए इस्तेमाल होता है, बट दिस इज़ टू हेल्प द हार्ट टू पंप, हार्ट की मदद करता है पंप करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, ये न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड है। एक एलिमेंट है एक्स, एन एलिमेंट एक्स, इट लूजेज अल्फ़ा पार्टिकल, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लूज़ किए या रिलीज़ किए और 2 बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ किए, और ये बैक टू बैक हो रहा है इन 3 सक्सेसिव स्टेजेस। तो जो भी नया एलिमेंट बना है वो इन तीनों में क्या है, वो उसी का आइसोटोप है, आइसोबार है, वही एक्स खुद बन गया है, या आइसोटोन। आइसोटोन शायद आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। आइसोटोन सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोबार सेम एटॉमिक मास बस डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोन में सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं सिंस इट इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये देखिए, व्हेन देयर इज़ अ बीटा एमिशन, बीटा पार्टिकल कैसे एमिट होता है, बीटा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, 0 1 E माइनस या E प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 6 C था और इट बिकम्स 5, तो एटॉमिक नंबर 1 रिड्यूस हो गया, यानी कि यहाँ पर खाली नीचे -1 होता है, ऊपर कुछ नहीं होता। मैं ऊपर नीचे की क्या बात कर रहा हूँ, देखिए ऊपर 10 है एटॉमिक मास, नीचे 6 यहाँ पर लिखा है एटॉमिक नंबर। ऊपर 10 एटॉमिक मास, नीचे 5 एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि बीटा पार्टिकल में ऊपर क्या है 0, तो 0 कोई भी चेंज नहीं लाता है, जबकि ये जो 1 है ये क्या करता है, ये डिक्रीज़ कर देता है। तो जब भी बीटा पार्टिकल रिलीज़ होगा देयर वुड बी अ रिडक्शन ऑफ 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, एन एटॉमिक मास वुड हैव नो चेंज। व्हाट हैपन्स इन एन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं बिकॉज दे आर डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। तो अब देखिए हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल निकला, तो हीलियम में ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 2,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरेनियम कितना था 238, तो ये 238 से 4 रिड्यूस होके क्या हो गया 234, और नीचे क्योंकि 2 था तो 92 क्या बन गया 90। यानी कि सिंपल है, जब ये हीलियम निकलेगा, निकलने का मतलब ये -4 और -2 करेगा। अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ 0 -1 चेंज, यानी ऊपर 0 चेंज नीचे -1, अल्फ़ा पार्टिकल में ऊपर -4 नीचे -2। तो अब हम जब वापस क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन कह रहा था 1 अल्फ़ा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स को जब आप 2 कर देंगे तो देखिए ये 2 जब हम करेंगे तो ऊपर 0 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स कितने चेंज हुए हैं 2। अल्फ़ा पार्टिकल कितना चेंज हुआ है? अल्फ़ा पार्टिकल चेंज हुआ है, ठीक है। ये फिर से आप क्वेश्चन में देख सकते हैं एक बार, ये देखिए एक अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड 2 बीटा पार्टिकल्स। तो जब हमने एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया 4 का रिडक्शन -2 का रिडक्शन, और यहाँ पर भी नीचे क्या हुआ बीटा पार्टिकल में, तो बीटा पार्टिकल में -2 और 0 का रिडक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आ जाएगा -4 अपॉन -4, यानी ऊपर भी -4 डिक्रीमेंट होगा, नीचे भी -4 डिक्रीमेंट होगा। तो जब हम एक मान लीजिए एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 20 है और मास 20 है, ऊपर 40 है, और जब हम यहाँ पे -4 करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो जो एलिमेंट होगा वो इसका एक आइसोटोन होगा। क्या होगा? आइसोटोन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया, मास नंबर भी बदल गया, एक्स इटसेल्फ रहा नहीं, तो करेक्ट आंसर हुआ एन आइसोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द कॉलम है। तो देखिए जो ज़ाइलोफिलस है इट इज़ फाउंड ऑन वुड, टेरिकोलस इज़ फाउंड ऑन लैंड, कॉर्टिकोलस ऑन बाक्स एंड सेक्सिकोलस ऑन रॉक। तो ये फंजाई के कुछ टाइप्स थे। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? विडाल टेस्ट इज़ फॉर टाइफाइड एंड इट्स नेम विडाल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, फर्नांडो विडाल इनका नाम था, इसीलिए इसका नाम भी विडाल। नीचे आप एक पब्लिकेशन देख सकते हैं, ये एंटीजेंस निकालता है एस टाइफी बैक्टीरिया की। तो ये क्या करता है? ये एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट में कम से कम 2 ml ऑफ ब्लड हमारा लिया जाता है फ्रेश। उसके बाद कुछ टेस्ट करते हैं ये सैम्पल्स में, एंड देन दे बिगैन डाइल्यूशन, फिर उसे डाइल्यूट करते हैं कुछ केमिकल से, और एक पॉइंट होता है जिस मैक्सिमम डाइल्यूशन पर एंटीजेंस इन्हें शो होने लगते हैं, और तब ये कन्फर्मेटरी बताते हैं कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट